बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह इस साल के आगाज़ में भी एक सवाल सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, बेस्ट बजट स्मार्टफ़ोन कौन-सा है? यानी वो फ़ोन तकरीबन $100 के आसपास और पाकिस्तानी मार्केट में 30,000 रुपए से कम में दस्तयाब हो। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। इस वक़्त इस बजट में 2 नाम सबसे ज़्यादा बहस में हैं, आईटेल का S25 और ऑनर X6। आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि सैमसंग गैलेक्सी A7 को इस फ़हरिस्त में शामिल क्यों नहीं किया गया? तो इसकी वजह बहुत सादा है। बेशक सैमसंग का चिपसेट, प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर अपडेट्स बेहतर हैं, लेकिन जब हम मजमूई तजर्बे की बात करते हैं, तो यहाँ कुछ कमज़ोरियाँ सामने आती हैं। कैमरा ख़ास मुतासरकुन नहीं है। फ़ीचर्स तकरीबन ना होने के बराबर हैं। ये डिज़ाइन बहुत आम सा है, जो कि एक सब्जेक्टिव चीज़ है। डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में मुकाबला नहीं कर पाता। बैटरी और ख़ास तौर पर चार्जिंग स्पीड पीछे रह जाती है। और सबसे अहम बात, बॉक्स में चार्जर मौजूद नहीं है, जो कि इस रेंज में बहुत ज़रूरी होता है। अब ज़रा हिसाब लगाते हैं। फ़ोन की कीमत तकरीबन 27,000 है और चार्जर अलग से लें तो 3 से 4,000 मज़ीद, यूँ फ़ोन 31 तक पहुँच जाता है और इस कीमत में ये ओवरऑल पैकेज मज़बूत नज़र नहीं आता। हाँ, अगर आपकी तरजीह सिर्फ़ गेमिंग है तो सैमसंग एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर ये फ़ोन इस मुकाबले में खड़ा नहीं हो पाता। अब आते हैं हमारे असल मुकाबले की तरफ, आईटेल S25 और ऑनर X6। दोनों की ऑफ़िशियल इनवॉइस तकरीबन 30,000 है, लेकिन मार्केट में डिस्काउंट के बाद ये फ़ोन तकरीबन 27,500 से 27,000 28,000 तक मिल जाते हैं। यानी सैमसंग के मुकाबले में चार्जर के इज़ाफ़ी खर्चे के बगैर भी ये फ़ोन सस्ते और ज़्यादा वैल्यू फ़ॉर मनी बनते हैं। और ये स्मार्टफ़ोन को जाँचने का मेरा मेयार है। जब भी मैं कोई स्मार्टफ़ोन खरीदने या रिकमेंड करने लगता हूँ, तो मैं चंद चीज़ों को तरतीबवार देखता हूँ। सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा अहम है, डिस्प्ले और उसके बाद डिज़ाइन और तीसरी चीज़ जो है वो कैमरा होती है। प्रोसेसर, बैटरी और चार्जिंग, ये तरतीब हर बंदे के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, आपके लिए सबसे ज़्यादा और सबसे कम अहम चीज़ कौन-सी है? इससे मुझे ये समझने में मदद मदद मिलेगी कि ऑडियंस एक फ़ोन को किस बुनियाद पर जज करती है। आज की वीडियो का मकसद कि हम आखिर में खुद ही फ़ैसला करें कि 2025 का ओवरऑल बजट स्मार्टफ़ोन कौन-सा होगा, कम से कम मेरी तरजीहात के मुताबिक। सॉफ्टवेयर पहला और सबसे अहम मरला, ऑनर X6 में ये फ़ोन आउट ऑफ़ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 और मैजिक OS 9 के साथ आता है। यहाँ ऑनर का एआई फ़ीचर जो है नुमाया नज़र आते हैं। स्मूथ एनिमेशंस, ऐप ओपन, क्लोज़ एनिमेशंस, जगह-जगह हैप्टिक फ़ीडबैक, ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन ऑप्शंस, एआई गैलरी एडिटर और साइड पर एक डेडिकेटेड एआई बटन। इस प्राइस रेंज में मेरे लिए एक बहुत मज़बूत और मैजिक ओएस प्रीमियम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं आईटेल S25 की। ये फ़ोन लॉन्च के वक़्त एंड्रॉयड 14 के साथ आया था, लेकिन अब इसमें एंड्रॉयड 15 की अपडेट आ चुकी है। साथ में आईटेल OS 15 ने वादा किया है आईटेल 2 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स भी जो है वो भी साथ देगा। यानी ये फ़ोन भी आखिरकार एंड्रॉयड 16 तक जाएगा। और ऑनर को एक मेजर अपडेट मिलेगी और आईटेल को 2, लेकिन अंजाम दोनों का एक ही है। अलबत्ता अगर हम ओवरऑल लुक और फ़ील, कस्टमाइज़ेशन और एआई इंटीग्रेशन को देखें, तो सॉफ्टवेयर के मैदान में ऑनर वाज़ेह सबकत ले जाता है। डिस्प्ले दूसरा फ़ैसला कुन फैक्टर है। यहाँ मंज़र बिल्कुल बदल जाता है। आईटेल S25 इस फ़ोन का सबसे बड़ा हथियार इसका डिस्प्ले है। 6.7 इंच, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, फुल एचडी प्लस रेज़ोल्यूशन और ब्राइट एंड शार्प पैनल। तो जब ये फ़ोन 6-7 महीने पहले लॉन्च हुआ था, तो यही इसका हाइलाइटिंग फ़ीचर था। दूसरी तरफ ऑनर X6, यहाँ डिस्प्ले ना तो रेज़ोल्यूशन में, ना रिफ्रेश रेट में आईटेल का मुकाबला कर पाता है, इसीलिए डिस्प्ले की कैटेगरी में वाज़ेह फ़ातेह है आईटेल S25। डिज़ाइन और बाकी चीज़ें, डिज़ाइन के मामले में भी आईटेल का ओवरऑल लुक ज़्यादा मुतासरकुन लगता है, जबकि ऑनर का एआई बटन एक यूनिक टच ज़रूर है।
आप बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन-सा फ़ोन बेहतर लग रहा है इस कैटेगरी के अंदर। हम मज़ीद भी इस पे हम वीडियो लाएँगे और इस एंगल को थोड़ा-सा और मज़ीद देखने के लिए आगे वीडियो जारी रखें। बहुत शुक्रिया। तो इस साल 30,000 रुपए के बजट में एक अच्छा फोन ढूंढना सच पूछें तो काफी मुश्किल काम है। लेकिन मार्केट में दो नए फोन आए हैं, ऑनर X6 और आईटेल S25, जो कहते हैं कि वो उस बजट में सब कुछ बदल देंगे। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फोन वाकई में आपके पैसों का सही हकदार है। देखिए, ये वो प्राइस रेंज है ना जहां हर कंपनी कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। कभी एक अच्छा कैमरा देने के चक्कर में डिस्प्ले पर समझौता हो जाता है, तो कभी प्रीमियम डिज़ाइन के पीछे सॉफ्टवेयर का तजुर्बा खराब हो जाता है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त इस बजट में दो नाम है जिनकी हर तरफ बात हो रही है। एक तरफ है आईटेल S25 और दूसरी तरफ है ऑनर X6। वैसे तो दोनों की ऑफिशियल कीमत 30,000 के आसपास है, लेकिन मार्केट में ये तकरीबन 27,500 रुपए में आराम से मिल जाते हैं। मतलब मुकाबला कांटे का है। अच्छा, उससे पहले कि हम ऑनर और आईटेल के इस मुकाबले में गहराई में जाएं, एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना जरूरी है। भाई, सैमसंग कहाँ है? जो इस कैटेगरी का बादशाह समझा जाता है, वो इस दौर से बाहर क्यों है? देखिए, वजह बिल्कुल सीधी सादी है। कीमत के हिसाब से ये एक मुकम्मल पैकेज नहीं है। हाँ, इसका मीडियाटेक चिपसेट रोज़मर्रा के कामों के लिए ठीक है, लेकिन बाकी हर चीज़ में ये पीछे रह जाता है। कैमरा की क्वालिटी कुछ खास नहीं, एआई फीचर्स जो आजकल हर फ़ोन में हैं वो इसमें गायब हैं, डिस्प्ले पुराना 60 हर्ट्ज़ वाला है और चार्जिंग तो बस बहुत ही सुस्त है। और सबसे बड़ी या यूं कहें सबसे अजीब बात यह है कि डब्बे में चार्जर ही नहीं है। मतलब फ़ोन आपको 27,000 का मिलेगा, लेकिन फिर चार्जर के लिए आपको अलग से 4,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो ये फ़ोन 31,000 का पड़ गया, जो हमारे बजट से ही बाहर हो गया। इसीलिए ये एक बहुत कमज़ोर पैकेज बन जाता है। तो चलें, अब जबकि सैमसंग रास्ते से हट गया है, अब वक्त है असल मुकाबले का। लेकिन इससे पहले कि हम पॉइंट्स देना शुरू करें, मैं ये साफ कर दूं कि मैं एक फ़ोन को किस नज़र से देखता हूं, ताकि आपको मेरे फैसले की वजह समझ आ सके। तो मेरी लिस्ट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले नंबर 1 पर है सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके साथ हमारा हर लम्हा राब्ता होता है। उसके बाद आता है डिस्प्ले, फिर डिज़ाइन, फिर कैमरा और आखिर में प्रोसेसर और बैटरी। मेरे लिए एक हमवार और साफ सुथरा सॉफ्टवेयर तजुर्बा सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। लेकिन हाँ, ये तो मेरी सोच है। ज़ाहिरा हर किसी की ज़रूरत और तरजीह अलग होती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप भी एक लम्हे के लिए सोचेंगे, एक फ़ोन में आपके लिए सबसे अहम क्या है, कैमरा, बैटरी या कुछ और। यही सोच आपको सही फैसला करने में मदद देगी। तो आइए पहला राउंड शुरू करते हैं, सॉफ्टवेयर का मैदान। देखते हैं कि ऑनर का मैजिक ओएस आईटेल के अपने ओएस के सामने कैसा परफॉर्म करता है। कागज पर तो दोनों फोन्स बिल्कुल अप टू डेट हैं। ताज़ा तरीन एंड्रॉयड 15 पर चल रहे हैं। ऑनर में आपको मिलता है मैजिक ओएस 9, जबकि आईटेल में है आईटेल ओएस 15। लेकिन असल कहानी इनके यूजर इंटरफेस और रोजमर्रा के इस्तेमाल के तजुर्बे में छुपी है। और यहाँ ऑनर X6 एक बिल्कुल ही अलग ही लेवल पर है। मैजिक OS 9 को इस्तेमाल करते हुए महसूस ही नहीं होता कि ये एक बजट फ़ोन है। एनिमेशंस इतनी हमवार हैं, वाइब्रेशन मोटर यानी हैप्टिक फीडबैक इतनी ज़बरदस्त है, और जो AI फीचर्स दिए गए हैं जैसे AI वॉइस असिस्टेंट और स्मार्ट नोटिफिकेशंस, वो वाकई काम आते हैं। सच पूछें तो इस कीमत में ये सब मिलना हैरानकुन है। अब आते हैं आईटेल की तरफ, और इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है मुस्तकबिल के लिए एक वादा। इन्होंने 2 साल की एंड्रॉयड अपडेट्स और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा किया है। इसका मतलब है कि इस फोन को एंड्रॉयड 16 की अपडेट भी मिलेगी, जो कि इस प्राइस रेंज में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, आईटेल का वादा अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन फ़ोन तो आज इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदा जाता है ना कि 2 साल बाद के लिए। और आज के तजर्बे के लिहाज से ऑनर का प्रीमियम एहसास और उसके AI फीचर्स इसे वाज़े तौर पर जीत दिला देते हैं। तो पहला राउंड जाता है ऑनर X6 के नाम। अब चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ, जो है डिस्प्ले और डिज़ाइन का। और यहाँ कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है। पहले डिस्प्ले की बात करते हैं, फिर देखेंगे कि डिज़ाइन में कौन आगे है। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आईटेल S25 अपने 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ऑनर के 60 हर्ट्ज डिस्प्ले को बहुत पीछे छोड़ देता है। स्क्रॉल करते हुए या गेम्स खेलते हुए जो मक्खन जैसी हमवारी आईटेल देता है, ऑनर इसके आसपास भी नहीं। साथ में फुल HD+ रेजोल्यूशन की वजह से वीडियोस और तस्वीरें भी ज़्यादा तेज़ और साफ नजर आती हैं। इस मामले में ऑनर बहुत कमज़ोर नजर आता है। तो डिस्प्ले का राउंड बिना किसी शक के आईटेल S25 जीतता है। ये इस फ़ोन का सबसे बड़ा हथियार है।
जहाँ तक डिज़ाइन का ताल्लुक है तो हाँ, हॉनर की ग्लास बैक देखने में ज़्यादा प्रीमियम है, लेकिन आईटेल का प्लास्टिक डिज़ाइन ज़्यादा अमली है, मतलब गिरने पर बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो डिज़ाइन में मुकाबला बराबर है। स्कोर अब 1-1 से बराबर हो गया है, लेकिन डिस्प्ले में आईटेल को एक बहुत बड़ी बढ़तरी हासिल है। तो स्कोर अभी तक 1-1 से बराबर है। सॉफ्टवेयर ऑनर के पास, डिस्प्ले आईटेल के पास। अब फातेह का फैसला आखिरी 2 चीज़ों पे होगा, कैमरा और परफॉर्मेंस। देखते हैं कि इन मैदानों में कौन आगे निकलता है और इस मुकाबले का ताज अपने सर सजाता है। अच्छा, कैमरे की बात करें तो दिन की रोशनी में दोनों ही फ़ोन्स ठीक-ठाक तस्वीर ले लेते हैं, लेकिन ऑनर अपनी एआई प्रोसेसिंग की वजह से थोड़े बेहतर रंग और तफसीलात निकालता है। और परफॉर्मेंस, दोनों में तकरीबन एक जैसे ही चिपसेट हैं, तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में कोई खास फ़र्क महसूस नहीं होता। तो नतीजा ये है कि कैमरे में ऑनर को हल्की सी बढ़तरी है, जबकि परफॉर्मेंस बराबर है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मेरे लिए सबसे अहम चीज़ सॉफ्टवेयर का तजुर्बा है। और अगरचे आईटेल का डिस्प्ले वाकई शानदार है, लेकिन हॉनर X6 का प्रीमियम सॉफ्टवेयर, इसके बेहतर एआई फीचर्स और कैमरे में हल्की सी बढ़तरी, ये सब मिलकर इसे मेरे लिए एक ज़्यादा मुकम्मल और मुतवाज़न पैकेज बनाते हैं। ये वो फ़ोन है जिसे मैं रोज़ाना इस्तेमाल करना पसंद करूँगा। लेकिन ये मेरा फैसला है मेरी तरजीहात के मुताबिक। अगर आपके लिए डिस्प्ले सबसे अहम है तो आपके लिए फातेह यकीनन आईटेल S25 होगा। तो आखिरी सवाल आपके लिए है, आपकी अपनी तरजीहात के हिसाब से इन दोनों में से असल फातेह कौन है?